Hello students, in this video we are going to discuss about the objectives of management and importance of management. So firstly we will start our discussion with the objectives of management. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं यहाँ पे आपके? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जो एंड्स होते हैं जहाँ पे आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, ठीक है, और उस एंड रिजल्ट को आप अचीव करते हो, वो हो जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स. अब जो मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो यहाँ पे 3 मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं. सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव और उसके बाद आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता क्या है. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि वो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करा पाएँ या कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करा सकें. ठीक है, जनरली क्या रहता है, ये हमारा माना जाता है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, उसके अलावा और हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता. बट ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट आज के समय में बहुत चेंज हो गया है. अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं. वो है आपका सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ. ठीक है, तो सर्वाइवल में क्या होता है, सबसे पहले जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप ये चाहोगे कि इतना जो कंपटीशन हो रहा है उस कंपटीशन में अपने आप को सर्वाइवल कंडीशन पे लेके आओ. वो कैसे होगा, जब आप जो कॉस्ट आप लगाते हो उस कॉस्ट को आप कवर कर लेते हो. ठीक है, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे. ठीक है, जब आप सर्वाइव करना स्टार्ट कर लेते हो यानी कि इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद भी आप अपने आप को अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हो, फिर आप धीरे धीरे क्या करते हो, आप बिजनेस में से प्रॉफिट्स निकालना स्टार्ट कर देते हो. जब आपके वो प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाते हैं, आप उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हो अपने बिजनेस में, तब होता है कंपनी का ग्रोथ. और ग्रोथ को आप कैसे मेजर कर सकते हो, ग्रोथ को आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो सकता है किसी व्यक्ति की एक ब्रांच थी किसी बिजनेस की, अब उसकी ब्रांचेस इंक्रीज हो गई हो. ठीक है, अभी तक उसकी कंपनी में सिर्फ 10 लोग काम करते थे, हो सकता है कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स क्या हो, इंक्रीज हो जाए. तो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ. ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे. तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें ना तो ये ज़्यादातर सोसाइटी से रिलेट करते हैं. यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम जो सोसाइटी से हम जो रिसोर्सेज ले रहे हैं हम उसको बैक में कुछ अच्छा दे पाएँ. ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आप देखोगे उसमें हमेशा सोसाइटी के डेवलपमेंट की ही बात करी गई है. ठीक है, जैसे कि अब मेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे कि आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स या प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हो वो एक रीजनेबल का मतलब हो गया ऐसे प्राइसेस जो आसानी से कोई भी अफोर्ड कर पाए, उस अफोर्डेबल प्राइस पे आप प्रोडक्ट वो अवेलेबल कराइए मार्केट में. ठीक है, या जो सिविक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आप हेल्थ सैनिटेशन वगैरह उसकी फैसिलिटीज़ आप सोसाइटी में प्रोवाइड करा सकते हैं. आप अपने जो आपकी कंपनी है वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग कैपेबल हैं और जो लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है वो आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आप उन लोगों को अपने यहाँ काम दे सकते हैं. ठीक है, इसके साथ आप जो प्रोडक्शन के मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो वो इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो. ऐसे मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, लाइक प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना, पेपर बैग्स का इस्तेमाल करना, ऐसा गुड्स बनाना जिससे इन्वायरमेंट में कोई भी तरीके का पोल्यूशन क्रिएट ना हो. ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी इसे कहा जाता है, और इसे हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं. यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो वो कुछ ना कुछ उसकी पर्सनल अपनी नीड्स ज़रूर रहती हैं. ज़्यादातर लोगों की नीड्स क्या रहती है जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं कि उसको अच्छी सैलरी मिले. ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले. अब कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब क्या होता है, जो सैलरी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में और फर्म हैं वो दे रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आप भी पे करो, और जिसके थ्रू क्या होता है एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल नीड भी पूरी होती है. साथ ही साथ आप क्या करो, आप उन एम्प्लॉयज़ को पर्सनल डेवलप होने का मौका दो, उनको ग्रो होने का मौका दो. वो कैसे दिया जा सकता है, प्रमोशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू.
वो पर्सनली ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग सोशल ह्यूमंस हैं, हम लोगों को क्या रहता है, हम लोगों को सोशल नीड्स होती हैं हमारी, हम ये चाहते हैं हमारी भी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, हम अपने आप को रिकॉग्नाइज्ड करवाना चाहते हैं, तो वो भी नीड्स हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, अच्छी वर्किंग कंडीशन, क्योंकि जिस जगह हम काम करते हैं हम यहाँ चाहते हैं कि उस जगह पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हों वो ज़रूर हो वहाँ पे, और एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट हो जिस इन्वायरमेंट में हम रह के ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलप कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ, हम ऐसा इन्वायरमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके। आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा सोशल, और थर्ड हो जाएगा आपका यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। क्यों मैनेजमेंट को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्या ज़रूरत है हमें मैनेजमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस देने की। कारण ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हो जाता, बाय चांस या बाय लक सक्सेसफुल नहीं हो जाता, वो होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूं ही सक्सेसफुल नहीं हो जाता, उसके सक्सेसफुल होने का कारण क्या होता है यहाँ पे, वो होते हैं आपकी जो बाय द प्रॉपर डेलिब्रेट प्रोसेस आप फॉलो करते हो, जिसे मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब ये आपके आ जाते हैं आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो 5 इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहला क्या आ जाता है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ये क्या करने में हेल्प करता है, ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि वहाँ एक इंडिविजुअल के लिए हम मैनेजमेंट नहीं करते, वहाँ पे क्या होता है, ग्रुप होता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के थ्रू क्या कोशिश की जाती है कि इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स को हम इंटीग्रेट कर पाएँ, एक साथ लेके आ पाएँ, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल कंप्लीट हो जाए और इंडिविजुअल्स का जो गोल होता है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो हम जितने भी इंडिविजुअल्स, जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम उनको इस तरीके से डायरेक्शन देंगे उनके एफर्ट्स को, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल यहाँ पे टाइमली अचीव हो जाए। ठीक है, उसके बाद बात आती है इट इंक्रीज एफिशिएंसी। सेकेंड पॉइंट क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे कॉस्ट कम हो, जहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो और प्रोडक्टिविटी आपकी यहाँ इंप्रूव हो जाए। तो मैनेजर यही कोशिश करते हैं मैनेजमेंट के थ्रू, जितने लोग उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो इस तरीके से काम करें कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना के बराबर हो, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए। थर्ड आ जाता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनामिक क्यों बोला गया है, क्योंकि चेंजेबल है। ठीक है, यहाँ पे डायनामिक का मतलब हो गया चेंजेबल। अब ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है जो हर दिन हर पल बदलता रहता है। ठीक है, जो बाहर ऑर्गेनाइजेशन के बदलाव हुए हैं वही सारे बदलाव उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो सर्वाइवल की कंडीशन भी अटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए चेंजेस को एक्सेप्ट करना और उन्हीं चेंजेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू करना ज़रूरी होता है। तो जो भी एफिशिएंट मैनेजमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि वो नए बदलावों को स्वीकार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में लोग पेपर पे काम करते थे, सारी कागजी कार्रवाई होती थी। ठीक है, उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करना है, वो लोग जानते ही नहीं थे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है। बट जब कंप्यूटर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो कई कंपनीज़ ने जब अपने वर्किंग के लिए कंप्यूटर्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए, उनके कुछ पुराने ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो कंप्यूटर चलाना पसंद ही नहीं करते थे क्योंकि उन्हें आता नहीं था। ठीक है, और उस जगह उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, नहीं हम तो काम पूरा का पूरा पेपर पे करेंगे, हम कंप्यूटर को छुएंगे ही नहीं। ठीक है, तो उस जगह पे कंपनी ने उन्हें मोटिवेट करने के लिए क्या कहा कि हाँ ठीक है, आप पेपर पे वर्क करिए, हम पर ऐसे लोग भी हायर करेंगे जो कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट करते हो। वहाँ पे हाइब्रिड वर्किंग होना शुरू हो गई। हाइब्रिड वर्किंग का मतलब क्या हो गया, पेपर पे और कंप्यूटर पे दोनों ही वर्किंग होना शुरू हो गई। बट अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो पेपरलेस वर्किंग होती है। क्यों, क्योंकि हमने धीरे धीरे उस चेंज को अडॉप्ट किया, और यही काम होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, अब बात आती है पॉइंट नंबर 4 की। यहाँ पे आपको क्या बताया गया, यहाँ पे आपको बताया गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली थी। कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है वो चाहता है कि उसका खुद का भी पर्सनल कुछ डेवलपमेंट हो। तो मैनेजर यहाँ पे यही कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से भी वर्किंग हो उसके थ्रू दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होना चाहिए और दूसरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ भी अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट
पार्ट समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉफिट हो रहा है और वो सारा प्रॉफिट खुद ही खा गए, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को समझा नहीं, यहाँ पे उन्हें क्या करना है, अगर उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो उन्हें बोनसेस के तौर पे एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है बात डेवलपमेंट की सोसाइटी के, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वो भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। अगर वो सोसाइटी के नियम और कानून के हिसाब से नहीं चलेगा तो क्या होगा, तो सोसाइटी में क्या उस बिजनेस को आगे व्यापार करने का मौका मिल पाएगा? नहीं, वहाँ पे बिजनेसमैन और उसका मैनेजर जो होंगे वो फेल हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे एफिशिएंट मैनेजमेंट वो माना जाता है जो सोसाइटी की ऑब्लिगेशंस को भी समझते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर्स की, सप्लायर्स की, शेयर होल्डर्स की, हर किसी की ज़रूरत को समझ के और उसको फुलफिल करते हुए ही अपने आप को डेवलप करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।